गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस क्या है एनर्जीज आपके पार्टनर की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो आप सभी को पता है जनरल रीडिंग है तो आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ ये जो रीडिंग है टाइमलेस बनाती हूँ मैं, ताकि आपको कभी भी किसी भी समय पर अगर मेरी रीडिंग मिले तो आप उस टाइम पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम बाउंडेशन का कोई भी इशू मेरी रीडिंग में नहीं है। तो देखेंगे कि इस समय पर आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, ऐसा क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, मन में आपके लिए क्या एनर्जी बन रही है इस समय की। तो चेक करेंगे। नाम जरूर ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का, तो उसे 3 बार दोहरा लें। आप अपने पार्टनर का नाम जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है, इसमें जो वाइब्रेशन हो रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, उनके मन में बहुत तेज़ी से इच्छा हो रही है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आए। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनकी आज की जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पर सिर्फ आप इसको ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ भाई लॉनलीनेस की ही एनर्जीज़ है। नहीं, अकेले तो नहीं है ये। ठीक है, हालांकि कार्ड लॉनलीनेस का है, लेकिन वाइब्रेशन को रीड करना पड़ता है कि भाई आज वाइब्रेशन क्या हो रही है ना। तो वाइब्रेशन अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स में, फैमिली, परिवार, कोई किसी वर्क प्लेस पर है तो काम काज के सिलसिले में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, जो वाइब्रेशन मिल रही है, वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं इनका आपको या तो आपकी ज़िंदगी में खुद आपको लेकर आना है, या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, मिलन चाहते हैं। ये बहुत लंबा समय हो गया है, इस समय पर आप लोगों के बीच में एक लंबे समय से रिश्ता बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनका मुझे आपके साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपका जो प्यार है, जो आपका रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता जा रहा है। और जो पार्टनर है वो पहले की तरह, जैसे कि पहले था कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते थे, अभी उतना कनेक्ट भी नहीं रहते हैं आपके साथ। मतलब एक जो एनर्जीज आ रही थी फ्लो में, वो कहीं ना कहीं अब वो एनर्जीज चेंज हो गई होगी। कार्ड के अनुसार अगर मैं देखूं, एनर्जीज में चेंजेस हो रहे होंगे। तो पहले की तरह जैसे एक था कि पहले ही आपके साथ बहुत ज़्यादा मिलते थे, बात होती थी इनके और आपके बीच में, है ना, एक अच्छा रिलेशनशिप था, वो चीज़ में कमी आई हो। अब ये आपको अवॉइड करने लगे हैं, इग्नोर बहुत ज़्यादा करा इन्होंने, और इन सब चीज़ों से आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। और अब ना ये पर्सन फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, मतलब इतने दिनों के जो नो कांटेक्ट रहा, गैप रहा है ना, जिसमें एनर्जीज पूरी तरह रुक सी गई आपकी, अब ये पर्सन आपको ज़िंदगी में फिर से लौटना चाहते हैं। फिर से मतलब कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग हो रही है कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाएंगे। तो समय जो है ना, वो आपको एक तरीके से आप ये समझ लो कि समय ना आपको मिलाना चाहता है वापस से। और मिलाना क्यों चाहता है? मिलाना इसलिए चाहता है क्योंकि जो पर्सन है ना, वो मतलब उनकी जो एनर्जीज़ है ना, वो आपसे दूर रह नहीं पा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इस समय इनका नो कॉन्टेक्ट की स्थिति आपके साथ बन रही है, और काफ़ी आपको लग भी रहा होगा कि ये तो बात ही नहीं करते हैं, ब्लॉक भी कर दिया होगा। और इनके साथ रिश्ता भी आपका जो होगा वो या तो वन साइड सिंगल मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका दिख रहा है यहाँ पर। और शादीशुदा भी आप लोग हो सकते हो कि मैरिड कपल हो आप लोग, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो इस समय पर बहुत रूड हो रहा होगा। रूड मतलब बिहेवियर। लेकिन अब जो एनर्जीज मिल रही है उसमें मतलब कहीं ना कहीं ये वापस से मिलन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है।
और यहाँ पर सेकंड कार्ड जो है वो पॉलिटिक्स का है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो पॉलिटिक्स में जा चुका है। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे वर्क प्लेस पे ज़्यादा दिख रहे हैं कुछ लोग ऐसे जो आपके पर्सन को ना के लिए मिसगाइड करते हैं, और इस वजह से ही उनका बिहेवियर भी बदल गया आपके लिए, क्योंकि मिसगाइड वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हालांकि पहले जो स्थिति थी आपके पर्सन की वो ऐसी नहीं थी, पहले बहुत अच्छा उनका रिश्ता था और ये आपको हेल्प भी करते थे, है ना। और आपके साथ इनका रिलेशनशिप भी यहाँ पर जो दिख रहा है उस स्थिति में आप लोग बहुत एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। वर्क प्लेस हो सकता है कि आप किसी वर्क प्लेस पर हो या सेम वर्क प्लेस पर हो, या मिले भी हो सकता है कि मिले हो, लेकिन इन्हें और आपको दूर करा बहुत लोगों ने, जो चीज़ दिख रही है। लेकिन और दूरियां भी आई, क्योंकि पहले ही ना बहुत सपोर्टिंग नेचर के थे और मिलते भी थे। लेकिन यहाँ पर ना जो ये कार्ड है ना वो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लोगों की जो सिचुएशन इस समय नो कांटेक्ट स्थिति बन रही है ना, उसमें ये काफ़ी बैड फील कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं आपके टाइम को, है ना। और दूसरी चीज़, जैसे पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर आप एक घर के अंदर होगे और घर के अंदर पॉलिटिक्स की जा रही है आपको अलग करने के लिए, या कुछ फ्रेंड्स के ज़रिए, या कोई वर्क प्लेस में आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है आपके रिश्ते को, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि आपके करीब भी आए, आपका रिश्ता भी रहा, बट वो एनर्जीज़ पूरी तरीके से रुक गई, है ना। और ये एकदम से इन्होंने ना आपका साथ छोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया, और अभी भी कहीं कहीं ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है कि बड़ा ही बदला बदला सा रूप इनका देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पर्सन है ना उनकी एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो कि ये उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। जो पॉलिटिक्स इनको और आपको दूर करने के लिए की जा रही है ना, उस पॉलिटिक्स को आपके पार्टनर समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये मतलब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आप कुछ मतलब लेकर आना चाहते हैं। आप में से वन साइड सिंगल मैरिड, मुझे क्यों बार बार ऐसा लग रहा है, या तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर बोथ आर, कभी कभी हो जाता है कि आप लिविंग में रहे हो, बोथ आर सिंगल भी हो सकते हो। लेकिन आप लोगों की जो क्लोजनेस दिख रही है ना, वो क्लोजनेस ऐसी दिख रही है कि जैसे कि आप एक पल भी ना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसी वाली क्लोजनेस दिख रही है मुझे। क्योंकि आपके पार्टनर का जो पेन है ना, जो फीलिंग्स हैं विदाउट यू गाइस, बहुत ज़्यादा बहुत लो फील कर रही है। आप, आई होप कि आप इस एनर्जीज को अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ, क्योंकि आपके पार्टनर ना एकदम आपके बिना ना एकदम अजीब से हो गए हैं, अकेले से हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी करते हैं। और जो लोग उनको बहुत ज़्यादा दूर कर रहे थे ना आपसे, वही लोग अब इनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और इन्हें ये महसूस हो रहा है। तो इनको ना ये जो पॉलिटिक्स की है ना आप लोगों के बीच में आपको अलग करवाने की ना, ये पॉलिटिक्स आपके पार्टनर को ना समझ भी आ रही है। और उनको जब समझ आ जाती है ना चीज़, तो फिर इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने इस इंसान के लिए, इस इंसान की वजह से मैंने बात करना छोड़ दी, दूर कर दिया, लेकिन गलत ये थे, मेरा पार्टनर नहीं था, है ना। तो ये स्थिति है, ये बहुत मिस करते हैं आपके प्यार को, आपको। और शादी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी भी हो रही हैं जो ये शादी आपकी, इनके साथ अगर आप शादी करना चाहते हो तभी इस एनर्जीज़ को लीजिएगा। आपकी शादी जो बीच में ब्रेक हुई है, या शादी जो स्टक रुकी हुई है ना, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ आंसर नहीं कर पा रहे हैं आपको शादी को लेकर, क्योंकि आपके इनके साथ जो रिलेशनशिप दिख रहा है ना वो बहुत सालों पुराना रिलेशनशिप दिख रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे को ना छोड़ नहीं पा रहे हो, ना तो ये छोड़ पा रहे हैं आपको, ना ही आप इनको छोड़ पा रहे हो। लेकिन जो फैमिली है ना वो एग्री नहीं हो रही है शादी को लेकर, और इस वजह से भी ना यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही ना, पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है,
वो पार्टनर ना सामने से तो आपको बोल रहे हैं कि मैं इस शादी को नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन पीछे से बहुत अपसेट हो रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ ही मैरिज करनी है। लेकिन अगर इनकी मैरिज हो, मतलब अगर इनका रिश्ता कहीं और हो चुका है तो भी, और इनके साथ आपका रिश्ता था और इनका रिश्ता मान लीजिए कहीं और हो चुका है ना, तो इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि ये उस रिश्ते में ना खुश नहीं दिख रहे हैं, उस थर्ड पर्सन के साथ या उस रिश्ते में खुश नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है आपके पार्टनर को, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब एक सैड फीलिंग यहाँ पर उनकी आ रही है। मतलब आपको मैं पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं, ये ना आपसे खुलकर नहीं बोल पा रहे कि मुझे वो रिश्ता नहीं चाहिए थर्ड पार्टी का, है ना। और ये थर्ड पार्टी से बहुत परेशान दिख रहे हैं, इनको लग रहा है वो रिश्ता ब्रेक करे, तोड़ दें। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तोड़ के आपके पास लौट आए। तो ये थर्ड पार्टी के साथ अगर इनका रिश्ता हो चुका है तो भी उस रिश्ते में ना एक सफोकेशन सा फील कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को देखो, और ये मूव ऑन करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से प्रॉपर तरीके से, कि मूव ऑन करके वो आपके पास प्रॉपर तरीके से आ जाए, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर पूरी तरीके से। हाँ, मैंने बोला था ना, और यहाँ पर देखिए कार्ड ने साबित भी कर दिया। मूव ऑन करके वो आपके साथ दोबारा से वापस आने का पूरी प्लानिंग उनकी है, पूरी प्लानिंग है कि वो वहाँ से मूव ऑन करके और आपके पास वापस से, मतलब एक तरीके से आपका मिलन उनके साथ हो जाएगा। और एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही है, तो जैसे कि आप तो पहले से ही एक दूसरे के हो, है ना, तो कहीं ना कहीं आप दोबारा से एक दूसरे, क्योंकि ये इन्होंने ना पूरी स्थिति बना ली है, सोच लिया है कि हाँ भाई उन्हें आपके रिलेशनशिप में वापस आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुटन फील कर रहे हैं ना थर्ड पर्सन के साथ। तो ये स्थिति यहाँ पर आ रही है। नाम ले लीजिएगा दोबारा से अपने पार्टनर का, मैं राशि बताने जा रही हूँ। नाम ले लीजिए। एरीज है, बॉटम ऑफ द कार्ड और देख ले। एरीज, ओ माय गॉड, स्ट्रेस बहुत करते हैं आपके पार्टनर। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा दिख रही है, पाइसिस, कैंसर भी है, वर्गो और लियो है, एक्वेरियस है कैप्रिकॉन के साथ, एक्वेरियस कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस एंड लिब्रा की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। अल्फ़ाबेट की सीरीज में अगर देखें तो अल्फ़ाबेट ए और एच बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, के और पी, एस, एम, एन, ओ है, एल है, एफ और ई है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ रहे हैं। अभी जो कुछ कार्ड्स आए हैं ना मेरे पास, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पर, मतलब इस चीज़ को यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को जो कार्ड्स में एनर्जीज आ रही हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस और जो अग्रेसिव एनर्जीज़ को यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मिली हुई एनर्जीज़ आ रही हैं, क्योंकि क्या हो गया ना कि इन्होंने सामने से तो आपको ये बोल दिया है ना कि वो आपसे मूव ऑन करेंगे, वो आपसे रिश्ता ही नहीं रखेंगे, है ना। और अगर आप इन्हें कॉल भी करोगे ना, सामने से कॉल करोगे या मैसेज करोगे ना, तो आपको ये यही बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे इस रिलेशनशिप को में नहीं रहना है, और आपकी ही कमी निकालेंगे, जानबूझकर निकालेंगे आपकी कमी। मतलब कमी से मतलब गलती आपकी ही बताएंगे, है ना। डाउट्स करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या मैं सच में गलत हूँ, या ये मुझे गलत बोल रहे हैं। कई बार तो आप अपने मन में सोचने लगोगे, क्या मैं सच में गलत हूँ, क्या मैंने ऐसे बोल दिया इसलिए गुस्सा हो गई है, या क्या ऐसी बात है जो ये इतना ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, मुझ में कुछ कमी है क्या, या कुछ भी ऐसा आप सोचोगे। आप मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद के बारे में सोचने लगोगे कि मतलब ये इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ कर रहे हैं, तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। मतलब समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप नहीं, आप गलत नहीं हैं डियर गाइस।
आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, मतलब डिवाइन एनर्जीज अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, डिवाइन एनर्जीज है आपकी। और आपका जो सोल है आपकी वो बहुत प्योर है, हार्ट बहुत प्योर है आपका, सोल बहुत प्योर है। और ये सोल जिसको भी लव करेगी या जिसको भी प्यार करेगी वो पूरी तरीके से उसको केयर भी करेगा, टेक केयर भी करेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको भी समझ नहीं आती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप भी नाराज़ हो गए हो, आपने भी बहुत, मतलब समटाइम्स ऐसे होते हैं ना कि इंसान कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी गुस्से पर आकर कुछ बोल दे, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं होता है, वो दिल से नहीं बोलता है, उसको गुस्सा आया उसने गुस्से में बोल दिया, बट दिल बुरा नहीं होता है ना। एक होता है सोल, हमारी सोल में कितनी पावर है, कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी सोल है ना, कितनी डिवाइन सोल है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही है कि मतलब गुस्से में बोल दिया, तो आपकी और इनकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर ऐसी ही मिल रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगी, आपने इनसे बहुत ज़्यादा बोल दी, आपने भी इन पर गुस्सा कर दिया, आपने भी ऐसा बोल दिया जिससे मतलब ये भी हर्ट हो गए, है ना, क्योंकि आपको बात गलत लगी। बट आपको वो आपकी सोल नहीं है ऐसी, आपने वो चीज़ें बोली, लेकिन अब जब आपको लगा, महसूस हुआ, तो आपने उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोला, है ना, और ख़ुद के बारे में भी सोचा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर ये स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, सफोकेशन इन्हों क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो मना कर रहे हैं आपको कि नहीं मुझे इस रिश्ते में नहीं आना, मूव ऑन करना है। फ़ोन कर रहे हो आप तो फ़ोन कट कर दिया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ब्लॉक कर दिया, बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप भी स्ट्रेस में जा रहे हो कि भाई क्यों ब्लॉक कर दिया, बात करेंगे कि नहीं, वापस आएंगे कि नहीं। बट यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज में यहाँ पर ये इंसान भी स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने से आपको बात नहीं कर रहे हैं, सामने होकर भी बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको ही देख रहे हैं, चोरी से, नहीं एक होता है ना कि नज़र से देखना, चुपके से देखना, वो वाली चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। दिमाग आपकी तरफ है इनका, क्यों है माइंड आपकी तरफ, क्योंकि लव है इनको आपसे, प्यार है इनको आपसे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इनकी आपसे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी से, केयरिंग है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, अच्छा लगता है इनको आपके साथ, प्यार करते हैं आपसे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने से इतना पुराना रिलेशनशिप, और मना कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं रहना साथ में, मुझे बात ही नहीं करनी है, कॉल का आंसर नहीं करे। तो ये सारी चीज़ें से इनको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं आपके रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से जोड़ना, वो चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए, है ना, क्योंकि एक तरीके से कनेक्ट फील करते हैं। यहाँ पर अगेन द क्रिएटर का कार्ड है जो कि हमें इस चीज़ को बता रहा है कि इनके और आपके बीच में कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है ना। और अगर डिवाइन कनेक्शन किसी के साथ होता है तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज निकल कर यहाँ पर इनके साथ आपकी आ रही है इस समय पर। सो बॉटम ऑफ द कार्ड पहले इसका चेक कर लिया, पेशेंस का आया हुआ है बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर अगेन। तो कई बार ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपका रियूनियन होते होते रुक रहा है, क्योंकि ऐसे समय पे एनर्जीज़ को चेक करना चाहिए कि एनर्जीज़ तो नहीं नेगेटिव है, या ऑरा क्लीन पर बहुत ध्यान दें, है ना, ऑरा क्लीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो पेशेंस की एनर्जीज़ आ रही है वो समटाइम्स कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती है जिसकी वजह से भी देरी होती है किसी भी काम को होने में, है ना। मतलब जैसे कि शादी को लेकर भी शादियाँ बनते बनते टूट रही हैं, जैसे आपकी भी मैंने बोला ना इस एनर्जीज़ में कि शादी वो चाहते हैं और यहाँ पर नई दूरियाँ चाहते हैं, लेकिन रियूनियन की एनर्जीज़ होते होते भी ना समटाइम्स क्या होता है, कनेक्ट होते होते एनर्जीज़ रह जाती है, वो नेगेटिव एनर्जीज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे इन कार्ड से। ओके चलिए ये वाला कार्ड ले लेते हैं, टेक एक्शन। तो यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चीज़ मैं आपको इन कार्ड में पहले बताया है, मैंने आपको कहाँ गया, ये वाला कार्ड है, मैंने इसको देखकर आपको बताया था ना, ये वाले कार्ड को देखकर मैंने आपको बता दिया था कि आपके पार्टनर, हाँ ये जो कार्ड आए थे ना, इस कार्ड को देखकर ही मैंने बता दिया था। अब ये वाला कार्ड आया है कि हाँ भाई एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि आपसे दूर रहने पर उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एक तो उनका पूरा भरोसा आप हो, लव उनका ट्रू लव आप हो, ट्रू पार्टनर आप हो उनके,
और एक कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। जब वो आपके साथ होते हैं ना, बहुत कनेक्ट फील करते हैं। और ये कनेक्शन वो किसी और के साथ ना तो बांटना चाहते हैं लव, ना तो लव बांटना चाहते हैं, ना ही किसी और के साथ। तो वो आपको बहुत मतलब आपके टाइम को मिस करते हैं, चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आओ। यहाँ पर टेक एक्शन का कार्ड है डियर गाइस। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन लेंगे आपके लिए। क्या एक्शन लेंगे? आपको अपने लाइफ में लेकर आने की। यहाँ पर आप हॉर्स की एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे तो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है डियर गाइस। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपको और आपके पार्टनर के रिश्ते को एक प्योरिटी देगी। और बहुत जल्द इनका जो एक्शन है ना, बहुत जल्द आपको दिखाई देने वाला है। पूरी तरीके से ये इंसान तैयार है आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे यहाँ रिसीव हो रही हैं और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके रिश्ते को इनके साथ पूरी तरीके से एकदम एक कर देगी। फ्यूचर में आप और ये साथ हो, फ्यूचर आपका है, आपके रिश्ते का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना भी आपने इस रिलेशनशिप में प्यार देखा है, उससे ज़्यादा आपने तकलीफ़ें भी देख ली। उस जितना आप हंसे हो उससे ज़्यादा आप रोए भी हो इसी रिलेशनशिप में। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप उससे ज़्यादा, जितना भी आप रोए हो, जितना भी आपने परेशानियाँ फेस की है, उससे भी ज़्यादा आप खुशी महसूस करोगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ मुझे आपकी डियर गाइस आपके पार्टनर के साथ दिख रही है। एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ खुद लेने आएंगे, खुद मनाने आएंगे, खुद आकर सॉरी बोलेंगे। ये स्थिति मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रही है। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग मेरे से लेनी है, गाइडेंस लेनी है, जन्म पत्री कुंडली बनवानी है, बिल्कुल आप बनवा सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक बॉटम ऑफ द कार्ड लेने की इच्छा हुई है मेरी, तो मैं लेना चाहती हूँ। बॉटम ऑफ द कार्ड क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द कार्ड है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रीयूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड बहुत पावरफुल आया हुआ है और यहाँ पर फ्यूचर की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि बहुत नज़दीक है आपका टाइम जब आप दोनों एक साथ होंगे। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।